अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मैम हार्ड और हार्डली को एक्सप्लेन कर दीजिए, इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिक इंग्लिश का लेसन है। दोनों आपको शायद एक जैसे लगते हैं। हार्ड और जाहिर बात है हार्डली मिलती जुलते हैं, तो हो सकता है इस वजह से आपको एक जैसे लगते हो, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आज के लेसन में ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत छोटा सा शॉर्ट सा लेसन होने वाला है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, हार्ड जो है ना, हार्ड को हम एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब के तौर पे भी, नाउन के तौर पे भी। तीनों तरह से हार्ड के जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक, पहले अब हम देख लेते हैं कि जब हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत सॉलिड है, सख्त है या मुश्किल है। दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होगा जब हम इसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? वो किसी नाउन के बारे में हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब होगा कोई चीज या तो मुश्किल है या बहुत सख्त है। ठीक है, उस मीनिंग में हम हार्ड को यूज करते हैं। सेंटेंस जैसे देख लें, द रॉक इज वेरी हार्ड। जो रॉक है वो बहुत हार्ड है। पत्थर हो गया, कोई भी चीज हो गई जो बड़ी सख्त किस्म की चीज हो, आपने कहना होगा ये बड़ी सख्त है, तो उसको हार्ड बोला जाता है। हम लोगों के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, शी इज वेरी हार्ड, ही इज वेरी हार्ड, मतलब बड़ा सख्त इंसान है। ठीक है, थिक स्किन्ड भी उनके लिए जो है वो एक ईडियम है जो यूज किया जाता है। थिक स्किन, थिक स्किन का मतलब यही होता है कि एक इंसान जो बड़ा सख्त किस्म का हो, उस पे आसानी से चीजों का असर ना होता हो, उसको हम हार्ड बोलते हैं या थिक स्किन बोलते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, तो एडजेक्टिव के तौर पे रॉक क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में बता रहे हैं कि रॉक क्या चीज, मतलब उसकी कोई हम क्वालिटी बता रहे हैं कि वो सख्त है। नाउन है। जैसे इंसान को कहा जाए वो इंसान बड़ा हार्ड है, तो इंसान भी एक नाउन है ना, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जब आप किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए हार्ड वर्ड को यूज करते हैं तो आपके कहने का मतलब होता है, या तो आप कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल है, या आप कहना चाह रहे थे वो बहुत सख्त है। किसी टास्क को कहा जाता है कि दिस टास्क इज वेरी हार्ड, मतलब ये जो काम है ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल के मीनिंग में जब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवर्ब के तौर पे। जब हम एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब के बारे में बता रहा होता है हमको। वर्ब जो होता है ना, वर्ब क्या करता है? बता रहा होता है, कोई एक्शन बता रहा है। बेसिक आज का लेसन है, बिगनर्स के लिए है। ठीक है, तो वर्ब का क्या मतलब? वर्ब क्या करता है? वर्ब कोई ना कोई एक्शन होता है। किसी एक्शन के बारे में आप उसको हार्ड लेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो काम बड़ा मुश्किल है, मतलब उसमें बहुत ही एफर्ट लग रही है। इंटेंसिटी के बारे में, एफर्ट के बारे में आप जब बता रहे होते हैं तभी हम हार्ड यूज करते हैं। जैसे कि शी वर्कड हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, उसने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने में, खत्म करने में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि एफर्ट लगी है, इंटेंसिटी बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ तो इसमें उसकी अच्छी खासी एफर्ट लगी, मेहनत लगी। ठीक है, तो मेहनत एफर्ट के सेंस में यूज हो रहा था। अब एडवर्ब क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये वर्क के बारे में बता रहा है। वर्क क्या है? वर्क जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो जब वर्ब को कोई वर्ड डिफाइन कर रहा होता है तो वो एडवर्ब होता है। किसी एक्शन के बारे में जो है, किसी वर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो हमको। अब आ जाते हैं जी नाउन के तौर पे। तो जब कोई नाउन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये कहना चाह रहे होते हैं जो भी, मतलब उसकी वो जो, सिर्फ समझ लें क्या मतलब, कहना चाह रहे थे कि सॉलिड है, ये बहुत फर्म है। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं ही हिट द बॉल विद ऑल हिज हार्ड। अब यहाँ पर हार्ड जो मतलब हो रहा है ना, उसको कहेंगे आप पूरी कुव्वत। मतलब इसको फर्म या सॉलिड के मीनिंग में हम इस्तेमाल करेंगे कि उसने बॉल को हिट किया विद ऑल हिज हार्ड, मतलब अपनी पूरी कुव्वत के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हार्ड अपने आप में नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हार्ड का मीनिंग मोस्टली लोगों को पता है, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं। ठीक, अब आ जाते हैं हार्डली। डिफरेंस जो जो कंफ्यूज करता है वो यही करता है कि हार्डली शायद लोगों को नहीं ज्यादा पता होता, स्टूडेंट्स को, कि इसका क्या मीनिंग है। क्या ये हार्ड का ही? क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम किसी वर्ड के साथ एल वाई ली जो है वो ऐड कर दे तो हमें लगता है कि ये उस नाउन का शायद एडवर्ब बन गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नाउन का एडवर्ब ये नहीं है। इस ये सख्त के मीनिंग में, उस मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होता। हार्ड का अपना एक मतलब है, हार्डली का अपना एक मतलब है, दोनों का मतलब डिफरेंट है। हार्डली का मतलब होता है जब आपने ये कहना होता है कि ना होने के बराबर,
किसी काम के बारे में कहना हो, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे हम बेयरली वर्ड यूज़ करते हैं, स्केर्सली वर्ड यूज़ करते हैं, या ऑलमोस्ट नॉट के वर्ड को हम यूज़ करते हैं। तो मीनिंग इसका क्या होता है, ना होने के बराबर कोई काम आप बता रहे हो। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, आई हार्डली स्लेप्ट लास्ट नाइट, मतलब मैं ना होने के बराबर सोया हूँ लास्ट नाइट। कभी होता है ना कि आपने बहुत थोड़ी सी नींद ली होती है, 1-2 घंटे की नींद ली होती है, आपका काम का प्रेशर था बहुत ज़्यादा, तो तब आप कहते हैं कि मैं बहुत थोड़ा सोया हूँ। अब ये जो बहुत थोड़ा हमने कहना होता है कि बहुत थोड़ा सोया हूँ, तो इसमें हार्डली आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बेयरली आप सोए हैं, या ऑलमोस्ट नॉट, मतलब ना होने के बराबर आप सोए हैं, बहुत थोड़ी नींद ली है। इसी तरह से आई हार्डली नो एनीवन एट द पार्टी, मतलब मैं पार्टी में किसी को नहीं जानता हूँ, शायद कोई 1-2 इंसान होंगे जिनको मैं जानूं, अदरवाइज मैं किसी को नहीं जानता हूँ। कहने का मतलब ये होता है कि ना होने के बराबर लोगों को मैं जानता हूँ। हो सकता है कोई एक चेहरा हो जो आपके लिए फेमिलियर हो उस पार्टी में, अदरवाइज सारे लोग जो थे वो अनफेमिलियर थे, वो आप उनको नहीं जानते थे, ठीक है। इसी तरह से वी हार्डली हैव इनफ फूड फॉर डिनर, हमारे पास खाने के लिए मतलब ना होने के बराबर फूड है। हो सकता है कोई छोटी सी चीज़ जो हो वो आपके पास डिनर में अवेलेबल हो, मतलब खाने को ना होने के बराबर खाना हो, ठीक है। तो वहां पर हार्डली यूज कर, जब भी किसी चीज़ के बारे में कह रहा हो कि हार्डली वर्ड यूज किया जाता है, तो समझ लीजिए कि मिनिमम क्वांटिटी वो बता रहा होता है वर्ड, ठीक है। तो हार्ड और हार्डली दोनों डिफरेंट मीनिंग है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, छोटा सा लेसन था आज का। अगर आपको कोई कोई भी और इस तरह के वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क अ टीचर, चाहे वो बेसिक इंग्लिश लेवल का ही क्यों ना कोई कॉन्सेप्ट हो। मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।